नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा जी इन यूके में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो नए चेंजेस आए हैं यूके स्किल्ड वीज़ा के अंदर, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और वो कब से हमारे एक्शन में आएंगे। अगर हम बात करें यूके स्किल्ड वीज़ा वर्कर्स की, तो अभी रिसेंट में काफ़ी नए चेंजेस आए हैं यूके स्किल्ड वीज़ा के अंदर, तो उनके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इसमें वीडियो में बने रहें, क्योंकि इसमें जो भी मैं आपको चेंजेस बताऊंगा वो एक डॉक्यूमेंट और प्रोटोकॉल के ऊपर मैंने वहाँ से उनको निकाला है, और ये चेंजेस बहुत ज़्यादा इसेंशियल है जो कि आपको किसी वीडियो में नहीं पता चलेगा। सो मेरा ये काइंड आपको एक रिगार्ड है कि आप प्लीज़ ये सब चेंजेस ध्यान से सुने जो कि आपके बेनिफिट में ही है। और इसमें मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी सही बट कुछ खुशखबरियाँ हैं जो स्टूडेंट या जो भी प्रोफेशनल्स यूके मूव होना चाहते हैं। तो अभी रिसेंटली में अपने सीनेट में यूके में इन्होंने पास किया एक बिल के रिगार्डिंग, जिसमें वर्कर्स की कंडीशन को लेके वहाँ पे वो बिल था। और उसमें इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है कि यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर जो मिनिमम सैलरी का थ्रेश होल्ड है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, उसको ये इंक्रीज़ करते हैं विद अकॉर्डेंस टू नेशनल लिविंग वेज के अकॉर्डिंग। और अब आपका जो पर आवर का रेट है जो यहाँ पे किया जाता था बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, वो 10.10 पाउंड्स था मिनिमम वेज, उतना तो देना ही देना पड़ेगा, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 10.75 पाउंड्स पर आवर हो गया। तो ये इसके अंदर इन्होंने एक इंक्रीज़ किया है। दूसरा पॉइंट जो वहाँ पर मेंशन था, वहाँ पर ये था कि मिनिमम ग्रोस एनुअल सैलरी का जो थ्रेशोल्ड था वो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स के लिए अराउंड 600 पाउंड्स के करीब वो इंक्रीज़ हो गया है। तो जो पहले मिनिमम वेज 25,600 के करीब हुआ करता था, एनुअली मैं बात कर रहा हूँ, ये सब ऑल द वैल्यूज़ जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो सब पाउंड्स में है और वो मैं एनुअली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो आपका जो मिनिमम ग्रोस एनुअल सैलरी था वो 25,600 से बढ़कर 26,200 पाउंड एनुअली हो गया है। और अगर हम बात करते हैं जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जिनमें जैसे कि पीएचडी क्वालिफिकेशन आ जाती है, तो उन सब के लिए यहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो 23,040 पाउंड्स था एनुअली, जो कि उतने से बढ़कर 23,580 पाउंड्स एनुअली अब हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट एक 500 पाउंड्स का इंक्रीज आया है। अब हम बात करते हैं वो प्रोफेशंस जो कि काम करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की सर्विसेज में, हेल्थ केयर जो उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, और जो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के लिए मैं लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से वो सब पढ़ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर यूके में किसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में कंसीडर किया जाता है। तो उनकी जो एनुअल सैलरी थी वो 20,480 से बढ़ाकर 20,960 कर दी गई। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इन्होंने वर्कर्स की कंडीशन को देखकर जो उनके वर्किंग आवर्स थे उनको भी कम किया है, जिसमें कि कम वर्किंग आवर्स में अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो पेज 39 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस हैं इमिग्रेशन रूल्स के, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएंगे। और जो वर्किंग आवर्स की मैं आपके सामने बात कर रहा था उसमें क्या किया है कि अब से जो एक वीक का जो टाइम है, जो पहले 39 आवर्स पर वीक कंसीडर किया जाता था वो अब 37.5 आवर्स हो गया। तो यानी आपका जो काम करने का टाइम है वो कम कर दिया गया और आपकी एनुअल सैलरी बढ़ा दी गई है। तो अगर हम इसको एक क्रक्स में देखना चाहें तो आप इतना कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको डबल फायदा हो रहा है कि आपका टाइम कम हो रहा है काम करने का और आपका इजाफा ज़्यादा हुआ है। तो उस चीज़ में हम इसको कंसीडर करते हैं कि एक बहुत अच्छा एक जो चेंज है यूके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में वो आया है। अब आपको एक कंसर्न आएगा यहाँ पर कि मतलब ये चेंजेस कब से एप्लीकेबल है, क्या जो स्टूडेंट्स मूव हो रहे हैं सितंबर के अंदर उनके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, या कोई भी जो प्रोफेशनल जिन्होंने एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है क्या वो इस चेंज के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो डेट मेंशन उन्होंने की है वो है 12 मार्च 2023। 12 मार्च के बाद जितने भी लोगों ने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंडर अप्लाई किया है वो सब इस प्रोटोकॉल के अंडर कंसीडर किए जाएंगे। मतलब उनको जो भी इंक्रीज्ड सैलरी, जो भी हाइक सैलरी है उनको वही दिया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं जिन्होंने 12 मार्च 2023 से पहले किया है तो क्या उनको ये नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर क्या है कि आपका टर्म टू टर्म बेसिस पर चलेगा। लाइक अगर मैं एक वर्कर हूँ जिसने 12 मार्च 2023 से पहले वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया और मैं एक रेनाउंड कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, लाइक अ मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, तो जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एमएनसीज इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है जो भी यूके गवर्नमेंट के अंदर चेंज हुआ है, तो वो तो आपको एक इंक्रीज हाइक दे देंगे। बट मोस्ट ऑफ द लाइक अगर मैं कहूँ कि कुछ छोटी कंपनीज हैं या जो भी है जिन्होंने आपको एक स्पॉन्सर्ड वीज़ा दिया हो, जो कि ऐसा नहीं है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो वो आपको स्पॉन्सर्ड वीज़ा इशू कर सकती हैं। इन केस अगर उन्होंने आपको एक स्पॉन्सर्ड वीज़ा इशू किया है तो दे आर रजिस्टर्ड विद द यूके गवर्नमेंट, और उस केस में क्या होगा कि आपको एनी हाउ वो इंक्रीज सैलरी के अंदर मिलेगा
मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपने यहाँ पे एक स्किल्ड वीज़ा, वर्कर वीज़ा के अंदर अप्लाई किया है और आप यूके मूव होने जा रहे हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो जॉब के लिए यूके आ रहे हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो गाइज़, अगर मैं मंथली बात करूं तो आपको उसमें इंक्रीज़ कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा अगर आप एक एवरेज लगा के चल रहे हैं। लाइक अगर 500 पाउंड्स का इंक्रीज़ हो रहा है एनुअली, तो आपको ऑलमोस्ट 40 और 42 पाउंड्स के करीब आपको मंथली आपको उतना एड ऑन मिलेगा आपका मंथली सैलरी के अंदर। बट आई विल से कि यहाँ पर एक हाइक टाइम टू टाइम होता ही रहता है, तो लाइक इट्स अ गुड इनिशिएटिव आई विल से। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ, जब आप इधर आ जाएंगे और कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट करेंगे कि 40 to 50 पाउंड्स अगर मंथली आपका इंक्रीज हो रहा है तो कम से कम आपका ग्रोसरी का खर्चा तो थोड़ा बहुत बाहर की बाहर निकल ही रहा है। क्योंकि हार्डली अगर आप मैं ये सिंगल एक इंसान के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर कोई सिंगल स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल है तो ईजिली बट आई थिंक लाइक 80 to 100 पाउंड्स के अंदर आपका मंथली ग्रोसरी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, ऑल्दो 42 पाउंड्स इज़ नॉट लाइक इट्स नॉट मोर देन इनफ फॉर समथिंग, बट हाँ ठीक है कि एक इनिशियल स्टेप के लिए ठीक है। तो गाइज, इसी के साथ मतलब आज के वीडियो में मुझे आपके साथ यही शेयर करना था। और ये एक बहुत अच्छी खबर है जो भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स मूव करना चाहते हैं यूके के अंदर। क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट्स की भी बात करूँ तो एनी हाउ अगर वो यूके के अंदर मूव होने की सोच रहे हैं तो एक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चलते हैं, तो उस केस में भी आपको एक अच्छा यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड मिल सकता है। और अगर आपका वेज टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है तो लाइक आप एक अच्छा मेंटेन कर सकते हो विद द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो में आपसे इतना ही शेयर करना चाहता था। और स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं इनको लेकर, वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके और देख सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आया है। और हो सकता है कि इनकेस अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं उसको कमेंट में मेंशन करके। सो दैट्स फॉर द सीट फॉर द वीडियोस गाइज। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में, और आप सब मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट सब्सक्राइब करना है आपने और लाइक करना है वीडियो को। थैंक यू वेरी मच गाइज। नमस्कार।